वेदांत परिभाषा। वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 111। अनुमितिकरणम च व्याप्ति ज्ञानम पूर्णविराम। तो कह रहे हैं अनुमिति का करण कौन है? तो व्याप्ति ज्ञान। तो अनुमान प्रमाण का विचार करने के लिए आरंभ किया था कल, और बताया था अनुमान का लक्षण कर चुके हैं कि अनुमितिकरणम अनुमानम। जो अनुमिति का करण है वह अनुमान है। तो बोलेंगे अनुमिति क्या है? तो अनुमिति के लिए बताया था व्याप्ति ज्ञानत्वेन, व्याप्ति ज्ञानजन्य, व्याप्ति ज्ञानत्व रूप से व्याप्ति ज्ञान जन्य जो होती है वह अनुमिति होती है। और इस लक्षण की अतिव्याप्ति व्याप्ति ज्ञान के प्रत्यक्ष में भी नहीं होती है, क्योंकि व्याप्ति ज्ञान निष्ठ जो जनकता है, अनुमिति निष्ठ जन्यता निरूपित व्याप्ति ज्ञान निष्ठ जो जनकता है, उस जनकता का अवच्छेदक व्याप्ति ज्ञानत्व है, अर्थात व्याप्ति प्रकारक ज्ञानत्व है। अतः अतिव्याप्ति नहीं होती व्याप्ति के अनुव्यवसाय, व्याप्ति ज्ञान के अनुव्यवसाय में, अर्थात व्याप्ति ज्ञान के प्रत्यक्ष में। और व्याप्ति ज्ञान की स्मृति में भी अतिव्याप्ति नहीं होती है। इस बात को कल बताया था, ठीक है। अब जो मूल में लक्षण किया था अनुमितिकरणम अनुमानम, अनुमिति का जो करण है वो अनुमान है, किंतु वो कौन है? तो उसको अब बता रहे हैं कि अनुमितिकरणम च व्याप्ति ज्ञानम। जो अनुमिति का करण होगा वह क्या होगा? अनुमान होगा, किंतु वो कौन है? तो व्याप्ति ज्ञान है। अनुमिति का करण यदि व्याप्ति ज्ञान है, अर्थात व्याप्ति ज्ञान क्या हुआ? फिर अनुमान प्रमाण हुआ। व्याप्ति ज्ञान क्या हुआ जी? अनुमान, क्योंकि लक्षण क्या कर चुके? अनुमितिकरण अनुमान, और अनुमिति का करण कौन है? व्याप्ति ज्ञान। अनुमितिकरणम च व्याप्ति ज्ञानम, ठीक है। तो व्याप्ति ज्ञान क्या है भाई? तो आएगा आगे, किंतु थोड़ा सा पहले से हम लोग जान लेंगे। व्याप्ति का लक्षण किया जाता है, तो लिख सकते हैं आप लोग व्याप्ति ही बराबर नंबर 1 साध्याभाववत् अवृत्ति हेतु। साध्याभाववत् अवृत्ति हेतु। एक लक्षण हुआ। दूसरा नंबर 2 यावत् साधनाश्रयाश्रित, यावत् साधनाश्रया, साधन आश्रयाश्रित, साधन आश्रय आश्रित, साधनाश्रयाश्रित साध्य समानाधिकरण, साध्य समानाधिकरण, साध्य समानाधिकरण हेतु। साध्य समानाधिकरण हेतु, ठीक है। तो चलो भाई, तो क्या? साध्याभावत अवृत्ति हेतु तो व्याप्ति है। उदाहरण पर्वतो वन्यमान धूमा, पक्ष पक्ष पर्वत, साध्य मन में आया वो बहुत बोलो भाई। तो अनुमान का स्थल बताया पर्वत वन्यमान धूमात, पक्ष पर्वत, साध्य वन्नी, हेतु धूम, ठीक है। साध्य वन्नी, साध्याभाव वन्याभाव, साध्याभाववत् वन्याभाववत्, वन्याभाव का अधिकरण कौन? जलरुद्र। वहां पर अवृत्ति न रहना, हेतु रहता है क्या? वहां पर धूम रहता है क्या? नहीं रहता है। अवृत्तित्व कहाँ चला गया? धूम में। लक्षण का समन्वय हुआ। व्याप्ति का पहला लक्षण साध्याभाववत् अवृत्ति ही हेतु है। नहीं, पुनः एक बार साध्या
वन्य, साध्याभाव वन्याभाव, साध्याभाववत वन्याभाववत कौन? जलरुद्र। उस जलरुद्र में धूम रह रहा है क्या नहीं रह रहा है? नहीं रह रहा है, तो अवृत्ति हेतु हुआ कि नहीं? यही व्याप्ति है, एक लक्षण। दूसरा, तो यावत साधनाश्रयाश्रित साध्य समानाधिकरण हेतु, ये लक्षण है, तो इसको भी घटाएंगे। तो स्थल वही है, पर्वत को वन्यमान धूमान, और हेतु को साधन कहते हैं, ठीक है जी। और हेतु को क्या कहते हैं? साधन। और साध्य कौन होता है? वन्य वगैरह साध्य है। तो पर्वतो वन्यमान धूमात, इस स्थल में तो लक्षण घटाएंगे अभी। तो साधन, साधन कौन है? धूम। यावत साधन मतलब जहां जहां धूम रह रहा है सभी, उसमें से कोई भी लेंगे, है कि नहीं? तो जैसे साधन लिया धूम, साधनाश्रय, उस साधन जो धूम, उसका आश्रय कौन? साधन धूम है कि नहीं? तो धूम कहाँ रह रहा है? महानस में रह रहा है। धूम कहाँ रह रहा है? पर्वत में रह रहा है, चत्वर में रह रहा है, गोष्ठ में रह रहा है। तो धूम का आश्रय कोई एक लेंगे, उदाहरण लिया महानस। साधन धूम, साधनाश्रय धूमाश्रय कौन? मानस। उसके आश्रित, उसके आश्रय से रहने वाला चाहिए कौन? साध्य। आगे पद क्या आया? साध्य। तो साध्य वन्य वहां है कि नहीं? है कि नहीं? पुनः एक बार, साधन धूम, साधनाश्रय धूमाश्रय कौन? मानस। उस मानस में, मानस के आश्रय कर, मानस का आश्रय करके आश्रित रहा कौन? वन्य, साध्य, है कि नहीं? और उस साध्य के साथ समानाधिकरण है किसका? धूम का। तो लक्षण समन्वय हुआ। फिर देखो, यावत साधनाश्रयाश्रित साध्य समानाधिकरण हेतु, ठीक है। चलिए, और एक अभिनय, व्याप्ति का अभिनय सरल होता है। जैसे यही इसी स्थल पर या व्याप्ति का अभिनय क्या होगा? आकार विशेष, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्य। ये व्याप्ति का क्या है? अभिनय है, दिग्दर्शन है, ठीक है। तो चलिए भाई, तो अनुमितिकरणम च व्याप्ति ज्ञानम। आगे, तत्संस्कार अवांतर व्यापार मिला। तो करण वो होता है कौन सा? व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम, बराबर। केवल असाधारण कारण को करण नहीं कहते, कैसा? फिर व्यापारवत असाधारणम कारणम, व्यापार वाला असाधारण कारण को करण कहते हैं। अब अनुमिति के लिए करण बताया यहाँ पर कौन? व्याप्ति ज्ञान, ठीक है। तो व्याप्ति ज्ञान यदि करण है तो व्यापार वाला होना चाहिए। तो बीच मध्य व्यापार कौन है फिर? तो बता रहे तत्संस्कार अवांतर व्यापार मिला। तत्संस्कार, तत्संस्कार मतलब क्या? तो तत्संस्कार शब्द का अर्थ लिखिए व्याप्ति संस्कार। तत्संस्कार मतलब व्याप्ति संस्कार। आगे, व्याप्ति का जो संस्कार है वह अवांतर व्यापार। अवांतर मतलब क्या? अवांतर शब्द का अर्थ है मध्यवर्ती। मध्यवर्ती मतलब किसके मध्यवर्ती? किसके बीच में? तो उस पर एक पंक्ति लिखते छोटी सी, कार्य कारणयोः व्याप्ति ज्ञान अनुमित्योः व्याप्ति ज्ञान अनुमित्योः मध्यवर्ती व्यापार। पूर्ण विराम। सव्यापार व्याप्ति संस्कार। सव्यापार व्याप्ति संस्कार। अर्धविराम। तस्य
तस्य व्याप्ति ज्ञान जन्यत्वात् व्याप्ति ज्ञान जन्यत्वात् व्याप्ति ज्ञान जन्य अनुमिति व्याप्ति ज्ञान जन्य अनुमिति जनकत्वात् व्याप्ति ज्ञान जन्य अनुमिति जनकत्वात् च युक्तम तस्य व्यापारत्वम् युक्तम तस्य व्यापारत्वम्। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। तो तत्संस्कार मतलब व्याप्ति का संस्कार, अवान्तर व्यापार है, बीच का व्यापार है। किन दोनों के बीच का? कार्य और कारण के बीच का। तो कार्य कारण यो व्याप्ति ज्ञान अनुमित्य हो, ये कार्य एक कारण है। व्याप्ति ज्ञान और अनुमिति इन दोनों में कार्य कौन है? व्याप्ति ज्ञान और अनुमिति इन दोनों में कार्य कौन है? कार्य अनुमिति। और कारण कौन है? व्याप्ति ज्ञान। व्याप्ति ज्ञान से अनुमिति उत्पन्न होती है ना, अनुमिति से व्याप्ति ज्ञान उत्पन्न होता है। तो कार्य कौन हुआ? अनुमिति। कारण कौन हुआ? व्याप्ति ज्ञान। बराबर। फिर दोनों के बीच में है संस्कार। कैसे? व्याप्ति का ज्ञान व अनुभव हुआ, बहुत दिन हो चुके, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, व्याप्ति ज्ञान हुआ है। अब उसके बाद बहुत दिन हुए, वो संस्कार तो है अंतःकरण में, किंतु जब कभी पर्वत पर धूम दिखाई दिया, जिसको कहते धूमवान पर्वत, पक्ष धर्मता ज्ञान, उससे फिर व्याप्ति के संस्कार जागृत हुए, उद्भुत हुए, है कि नहीं? तो व्याप्ति ज्ञान पहले है, अनुमिति अभी बाद में होने वाली है, बीच में है कौन? संस्कार। इसलिए संस्कार हुए क्या? व्यापार। और व्यापार का लक्षण भी उसमें घटित हो जाएगा। व्यापार का लक्षण है क्या? तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकः व्यापार, है कि नहीं? तज्जन्यत्वे सति, यहाँ पर व्याप्ति ज्ञान जन्यत्वे सति, संस्कार में लक्षण घटाना है, क्योंकि व्यापार है संस्कार। तो संस्कार व्याप्ति ज्ञान से उत्पन्न है, बराबर। अनुभव से संस्कार उत्पन्न होते हैं, तो व्याप्ति ज्ञान से उत्पन्न है संस्कार। और व्याप्ति ज्ञान से उत्पन्न होने वाली जो अनुमिति, उस अनुमिति का जनक है कौन? संस्कार। तो संस्कार क्या बन गया फिर? व्यापार, है कि नहीं? व्याप्ति ज्ञान जन्यत्वे सति व्याप्ति ज्ञान जन्य अनुमिति जनक, तज्जन्यत्वे सते तज्जन्य जनकः व्यापार। लग गया? चलिए भाई। तो कार्य कारण यो हो, लिख के देना आपको, व्याप्ति ज्ञान अनुमित्यो हो, मध्यवर्ती व्यापार, दोनों के बीच वाला, है कि नहीं? और यहाँ पर कौन व्यापार है? व्याप्ति का संस्कार। अब क्यों व्यापार है वो? व्यापार का लक्षण उसमें घटा रहे। तस्य संस्कारस्य व्याप्ति ज्ञान जन्यत्वात्, वो व्याप्ति ज्ञान से जन्य है। और व्याप्ति ज्ञान जन्य जो अनुमिति, उस अनुमिति का जनक है कौन? संस्कार। संस्कार है तभी तो अनुमिति उत्पन्न होगी ना। तो व्याप्ति ज्ञान जन्य जो अनुमिति, उस अनुमिति का जनक है संस्कार। अतः युक्तम तस्य व्यापारत्वम, इसलिए उस संस्कार को व्यापार कहना युक्ति युक्त ही है। लग गया बात? चलिए, व्याप्ति ज्ञानम लग गया, हो गया इतना। तत्संस्कार, व्याप्ति ज्ञान का संस्कार अवान्तर व्यापार, हो गया इतना। आगे चलिए, न तु तृतीय लिंग परामर्श अनुमितौ करणाम, मिला पंक्ति। तो कुछ लोग अनुमिति के लिए करण मानते हैं परामर्श ज्ञान को। किसको मानते हैं? परामर्श। बहुत मतांतर होते हैं। जैसे अनुमिति कार्य है, तो अनुमिति के लिए कोई कहता है व्याप्ति ज्ञान करण है, कोई कहता है नहीं नहीं क्या परामर्श करण है, कोई कहता है नहीं धूम का ज्ञान करण है। ऐसे अलग अलग मत है। तो यहाँ पर वेदांत में ये बात तो बता दी, क्या अनुमिति के लिए करण बताया कौन? व्याप्ति ज्ञान।
अनुमिति के लिए करण कौन बताया? व्याप्ति ज्ञान। और व्यापार कौन बताया? व्याप्ति ज्ञान से उत्पन्न हुआ संस्कार, वो बताया कौन? व्यापार। ठीक है। अब जो लोग अनुमिति के लिए करण व्याप्ति ज्ञान को नहीं मानते हैं, अपितु परामर्श को मानते हैं, तो उनका खंडन कर रहे हैं कि परामर्श ज्ञान हमारे यहाँ अनुमिति के लिए करण नहीं है। परामर्श को एक दूसरा नाम है तृतीय लिंग का तृतीय ज्ञान, तृतीय लिंग ज्ञान। ठीक है ना। इसको तृतीय लिंग ज्ञान नाम क्यों देते हैं उसको भी बताएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मुख्य बात क्या हो गई कि अनुमिति के लिए करण व्याप्ति ज्ञान है, अनुमिति के लिए करण परामर्श नहीं है। पंक्ति देखिए, न तो तृतीय लिंग परामर्श है कि नहीं, अनुमितौ करण। अब परामर्श का ज्ञान कब कैसा उत्पन्न होता है भाई? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या होता है, बार बार धूम वन्नी इत्यादिकों का सहचार दर्शन, बार बार देखना, जहां जहां धूम होता है वाह वाह वन्य होता है, बार बार देखा तो उससे व्याप्ति का निश्चय हुआ, अनुभव हुआ, फिर उससे संस्कार उत्पन्न हुई, वो अंतकरण में पड़े रहे। फिर बाद में कभी आदमी पर्वत आदि के पास कभी कहीं जाता है और उसको अग्नि की जरूरत होती है, तब उसको पर्वत आदि पर धूम दिखाई देता है, तब ज्ञान उत्पन्न होता है धूमवान पर्वत। और धूमवान पर्वत इस ज्ञान को कहते हैं कौन सा ज्ञान? पक्ष धर्मता ज्ञान। ये कौन सा ज्ञान है? पक्ष धर्मता ज्ञान। ठीक है। तो व्याप्ति का अनुभव हुआ था, अंतकरण में संस्कार है, और अभी पक्ष धर्मता ज्ञान उत्पन्न हुआ। इसके बाद और एक ज्ञान उत्पन्न होता है, तो धूम का ज्ञान हुआ कि नहीं, पक्ष धर्मता ज्ञान हुआ, उससे व्याप्ति के संस्कार जागृत होते हैं। बराबर। अब कुछ लोग कहते हैं कि व्याप्ति के संस्कार उद्भूत हुए और धूमवान पर्वत इत्याकारक पक्ष धर्मता ज्ञान हुआ, उससे और एक ज्ञान उत्पन्न होता है जिसको कहते वो लोग परामर्श। उसका आकार बताया जाता है क्या? वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत। गए ना तर्क से? वन्नी व्याप्य धूमवान यह पर्वत है, ये परामर्श ज्ञान उत्पन्न होता है, इसी को कहते हैं तृतीय लिंग ज्ञान। किंतु इसको वेदांत में अनुमिति के लिए करण नहीं माना है। लगा पंक्ति? तो चलिए, न तो तृतीय लिंग परामर्श अनुमितौ करण। तो यहाँ पर तृतीय लिंग ये पद आया है, तो उसमें तृतीयत्व कैसा, तो उसको समझने के लिए थोड़ा लिखेंगे। महान साधो दृष्टान्ते मानसादौ दृष्टान्ते हेतौ साध्य व्याप्ति प्रत्यक्ष दशायाम हेतौ साध्य व्याप्ति प्रत्यक्ष दशायाम यद लिंग ज्ञानम यद लिंग ज्ञानम अर्धविराम तद आदिमम पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में पर्वतो धूमवान, पर्वतो धूमवान उद्धरण चिन्ह बंद। इत्याद्याकारक इत्याद्याकारक पक्ष धर्मता ज्ञान दशायाम इत्याद्याकारक पक्ष धर्मता ज्ञान दशायाम यत् लिंग ज्ञानम तद द्वितीयम पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में वन्नी व्याप्य धूमवान पर्वतः वन्नी व्याप्य धूमवान पर्वत उद्धरण चिन्ह बंद।
इत्याद्याकारक परामर्श ज्ञान दशायाम यत् लिंग ज्ञानम अर्धविराम तदेव तृतीय लिंग परामर्शः इति उच्यते स च अनुमितौ न करणम इत्यर्थः। स च अनुमितौ न करणम इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ तृतीय लिंग ज्ञान क्यों उसको बोलते परामर्श ज्ञान को, उसको बता दिया आपको। तो महानसादो दृष्टांत, महानसादि दृष्टांतों में हेतु साध्य व्याप्ति प्रत्यक्ष दशायाम, हेतु में साध्य की व्याप्ति का प्रत्यक्ष करते समय जो धूम का ज्ञान हुआ है वो पहला ज्ञान हुआ। ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय, तो परामर्श तृतीय है। तो तृतीय क्यों, तो पहला को ने बताना पड़ेगा, दूसरा को ने बताना पड़ेगा। तो पहला को धूम का ज्ञान, हेतु के पहली बार ज्ञान वो हुआ प्रथम। कब होता है वो, व्याप्ति का ग्रहण करते समय। ठीक है, तो धीरे महानसादो दृष्टान्ते हेतु साध्य व्याप्ति प्रत्यक्ष दशायाम यत लिंग ज्ञानम, जो लिंग ज्ञान हेतु का ज्ञान होता है तत् आदिमम, वो आदि पहला। ठीक है, आगे पर्वतो धूमवान इत्याद्याकारक पक्ष धर्मता ज्ञान दशायाम, जब कभी आदमी पर्वत आदि के पास गया और पर्वत पर धूम देखा तो ज्ञान हुआ पर्वत धूमवान किंवा धूमवान पर्वत, जिसको कहते पक्ष धर्मता ज्ञान। तो यह धूम का ज्ञान हुआ, हेतु का ज्ञान हुआ, अर्थात लिंग का ज्ञान हुआ। ये कौन सा, कितना, 2 नंबर का द्वितीय पक्ष धर्मता ज्ञान के समय में। तो पर्वतो धूमवान इत्याद्याकारक पक्ष धर्मता ज्ञान दशायाम यत लिंग ज्ञानम तो द्वितीयम। और फिर उसके बाद उत्पन्न होता है एक ज्ञान जिसको कहते परामर्श। उसका आकार दिया वन्य व्याप्य धूमवान पर्वत इत्याद्याकारक परामर्श ज्ञान दशायाम, परामर्श ज्ञान काल में जो हेतु का धूम का आदि का ज्ञान हो रहा है, यह ज्ञान हुआ कितना, 3 नंबर का। परामर्श ज्ञान दशायाम यत लिंग ज्ञानम तदेव तृतीय लिंग परामर्श, उसको तृतीय लिंग परामर्श कहते। सच अनुमितौ न करणम, किंतु वेदांत मत में उसको अर्थात परामर्श ज्ञान को, अर्थात लिंग की तृतीय ज्ञान को अनुमिति के लिए करण मानते नहीं। क्योंकि अनुमिति के लिए करण कौन माना है यहाँ पर, व्याप्ति ज्ञान को। और व्यापार कौन, व्याप्ति ज्ञान से उत्पन्न हुआ संस्कार, ये क्या हुआ, व्यापार। लग गया भाई, अनुमिति अनुमान कौन है, व्याप्ति ज्ञान, वो समझ में आया। क्योंकि अनुमिति का करण व्याप्ति ज्ञान है, अर्थात वो अनुमान हुआ और उससे उत्पन्न हुआ संस्कार, ये व्यापार हुआ। और उससे उत्पन्न होने वाली अनुमिति पर्वतो वन्यमान इत्याकारक अनुमिति, ये फल हुआ। हो गया जी, आगे चलिए। तस्य अनुमिति हेतुत्व असिद्ध्या तत्करणत्वस्य दूर निरस्तत्वात्। ठीक है, तस्य के पूर्व में क्या आया था, मूल में न तो तृतीय लिंग परामर्श अनुमितो करणम, लिंग परामर्श ज्ञान जो तृतीय है वह अनुमिति के लिए करण नहीं है। क्यों करण नहीं है वो, उसका कारण बता रहे यहाँ पर। तो ये जो पंक्ति आई है तस्य अनुमिति हेतु इत्यादि, तो उसका उत्तरनिका के रूप में एक वाक्य लिखिए। लिंग परामर्शस्य लिंग परामर्शस्य अनुमिति अकारणत्वे
अनुमिति अकारणत्वे हेतुम आह। हेतुम आह तस्य इति। ठीक है, और तो देखिए भाई, तस्य लिंगा परामर्शस्य, वो लिंग परामर्श अनुमिति के लिए करण क्यों नहीं, अकरणत्वे, करण नहीं है, अकरण है, करण नहीं है, क्यों, इसका कारण बता रहे इस पंक्ति में। तो पद आया है तस्य। तस्य, तस्य मतलब क्या, तस्य शब्द का अर्थ लिखिए लिंग, तृतीय लिंग परामर्शस्य। तस्य मतलब बराबर तृतीय लिंग परामर्शस्य। ठीक, तस्य मतलब तृतीय लिंग परामर्श, अनुमिति हेतुत्व सिद्ध्या, अनुमिति के लिए वो हेतु ही नहीं है। हेतु मतलब कारण, कारण ही नहीं है तो करण कहां से बनेगा, क्योंकि करण वो बनता है क्या, असाधारण कारण को करण कहते हैं। पहले कारण होना चाहिए तब विचार कर सकते हैं ये असाधारण है या नहीं है। यदि वो कारण ही नहीं है लिंगा परामर्श अनुमिति के लिए तो करण बन नहीं सकता, ये कहने का तात्पर्य। तस्य अनुमिति हेतुत्व सिद्ध्या, अनुमिति के लिए हेतु बनना ही उसके लिए असिद्ध है, असंभव है। तो तत्करणत्वस्य दूर निरस्तत्व, तत्करणत्वस्य, तत्करणत्वस्य उसका अर्थ लिखिए अनुमितिकरणत्वस्य। तत्करणत्वस्य मतलब अनुमितिकरणत्वस्य। अनुमिति का करण वो बन नहीं सकता, दूर निरस्तत्वा, दूर से वो हट जाता है। तो क्यों दूर निरस्त हो गया करण बनना, तो उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं हम लोग दूर निरस्तत्व के ऊपर। करणत्वस्य ही, करणत्वस्य ही व्यापकं कारणत्वं, व्यापकं कारणत्वं अर्धविराम, तस्य कारणत्वस्य, तस्य कारणत्वस्य लिंग परामर्शे अभावात्, लिंग परामर्शे अभावात् अर्धविराम, तद्व्याप्यस्य, तद्व्याप्यस्य करणत्वस्य अपि, करणत्वस्य अपि अभावः, अभावः इति भावः। ठीक है, देखो भाई क्यों दूर निरस्त है, मतलब करण बनना का बहुत दूर की बात है। कारण ही नहीं है तो करण कहां से बनेगा ये कहा, लेकिन कारण नहीं है तो भी करण क्यों नहीं बनेगा, उसके लिए आपको शास्त्रीय कारण लिख के दिया। क्या, दो चीज है, करणत्व और कारणत्व, और दोनों में एक व्याप्य एक व्यापक है। तो किससे व्यापक कौन है, तो आपको लिख के दिया, देखिए करणत्व से ही व्यापकम कारणत्व, करणत्व की अपेक्षा व्यापक है कौन, कारणत्व। कैसे, क्योंकि यत्र यत्र करणत्वम तत्र तत्र कारणत्वम, जहां जहां करणत्व है वहां जरूर कारणत्व होता ही है, इसलिए करणत्व की अपेक्षा व्यापक हुआ कौन, कारणत्व। इसका उल्टा नहीं कर सकते, यत्र यत्र कारणत्वम तत्र तत्र कारणत्वम, ऐसा है क्या, जो जो कारण है वो सब कारण है, ऐसा है क्या, नहीं है। किंतु जो जो कारण है वो जरूर है कौन, कारण। तो व्याप्य कौन हुआ, कारण। यत्र यत्र कारणत्वं तत्र तत्र कारणत्वं, यह नियम है। तो व्याप्य कौन हुआ,
करणत्व। व्यापक कौन हुआ? कारणत्व। यत्र यत्र पद से जो आता है वो व्याप्य है, तत्र तत्र पद से आने वाला व्यापक है। यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वह्नि, धूम व्याप्य है, वह्नि व्यापक है। लग गया अर्थ जी? तो यत्र यत्र करणत्वम तत्र तत्र कारणत्वम। व्याप्य कौन? करणत्व। व्याप्य कौन? कारणत्व। लक्ष्य नहीं आज आपका, ठीक है ना? देखो पंक्ति, करणत्वस्य ही व्यापकम कारणत्वम, स्पष्ट लिख के भी दिया है। करणत्व की अपेक्षा व्यापक है कौन? कारणत्व। तस्य कारणत्वस्य लिंग परामर्शाभावात्, वो लिंग परामर्श में कारणत्व है क्या? नहीं है। कारणत्व नहीं है मतलब कौन नहीं है? कारणत्व नहीं है। लिंग परामर्श को कारण नहीं मानते, अर्थात लिंग परामर्श में कारणत्व का अभाव है। कारणत्व का अभाव है मतलब किसका अभाव है? व्यापक का अभाव है। क्या जी? व्यापक का अभाव है, ठीक है ना? जहां व्यापक ही नहीं रह रहा है तो वहां पर उससे जो व्याप्य होता है वो रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो वही तस्य कारणत्वस्य लिंग परामर्शाभावात् तद व्याप्यस्य, है कि नहीं? उसका व्याप्य कौन? करणत्व, वो वहां पर नहीं रहेगा, ठीक है ना? जिसके जेब में 100 रुपया नहीं है कि नहीं? क्या 100 रुपया है नहीं है तो उसके जेब में ये 10 रुपया है, हम कह सकते हैं क्या? नहीं है कि नहीं? क्योंकि जहां व्यापक होता नहीं है, नहीं है कि नहीं? जहां व्यापक नहीं है वहां व्याप्य कैसा रहेगा? दूसरा उदाहरण, व्यतिरेक उदाहरण हुआ, है कि नहीं? हाँ, चलिए, तो क्या लिखा है यहाँ पर? करणत्व से ही व्यापकम कौन? कारणत्व। करणत्व की अपेक्षा व्यापक है कौन? कारणत्व। अब कारणत्व धर्म जो है वो नहीं है कहां पर? लिंग परामर्श में, अर्थात कौन नहीं है? व्यापकत्व नहीं है, अतः उससे व्याप्य वो भी वहां पर नहीं रहेगा, ये कहना। कारणत्व से ही व्यापकम करणत्वम, जहां व्यापक नहीं रहता है वहां व्याप्य नहीं रहता है। नियम देखिए आप, धूम और वन्नी, इन दोनों में व्याप्य कौन है? धूम है। व्यापक कौन है? वन्नी है। जहां व्यापक वन्नी का अभाव है वहां धूम रहता है? उदाहरण दिखाओ। व्यापक का क्या मानस? जहां व्यापक कौन है? वन्नी। जहां व्यापक ऐसे वन्नी का जहां अभाव है वहां धूम रहता है? नहीं रहता है। जैसे आयोगोलक में क्या? आयोगोलक तो वन्य है ना। जैसे कहीं पर भी लीजिए, जल रुद्र में व्यापक जो वन्य उसका अभाव है, भाव है? अभाव है। वहां धूम है? नहीं है। जहां व्यापक का ही अभाव होता है वहां व्याप्य का अभाव जरूर होता है। लगे पंक्ति? व्यापक वन्य, उसका अभाव जहां है वहां पर धूम रहता है क्या? नहीं रहता है। उस प्रकार लिंग परामर्श में नहीं है कौन? व्यापक कौन? कारणत्व। तो उस कारणत्व की अपेक्षा व्याप्य जो करणत्व वो वहां पर रहेगा क्या? अर्थात नहीं रहेगा, ये कहना। करणत्वस्य ही व्यापकम कारणत्वम तस्य कारणत्वस्य लिंग परामर्शाभावात् तद्व्याप्यस्य कारणत्व व्याप्यस्य, करणत्वस्य कारण के अपेक्षा जो व्यापक है, व्याप्य है करण, उस करणत्वस्य अपि अभाव, करणत्व का भी क्या है? अभाव है, इति भाव, ठीक है? तो इसलिए दूर निरस्तत्वात् कह दिया। तस्य अनुमिति हेतुत्व सिद्ध्या तत्करणत्वस्य दूर निरस्तत्वात्। लग गया पंक्ति? आगे चलिए। न च संस्कार जन्यत्वेन अनुमितेः स्मृतित्वापत्तिः। ठीक है, देखो भाई, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, तो न च संस्कार जन्यत्वेन, मिला पंक्ति, अनुमितेः स्मृतित्वापत्तिः। संस्कार जन्यत्वेन अनुमितेः स्मृतित्वापत्ति न, है कि नहीं? शंका मन में रखकर उत्तर दिया जा रहा है, साक्षात पूर्व पक्ष नहीं है, इसलिए न च के पूर्व में अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिख सकते हैं।
ननु अनुमितेः व्याप्ति संस्कार जन्यत्वे व्याप्ति संस्कार जन्यत्वे स्मृतित्वापत्ति स्मृतित्वापत्ति लग गया। क्यों? उद्धरण चिन्ह में संस्कार जन्य ज्ञानस्य स्मृतित्वात्। संस्कार जन्य ज्ञानस्य स्मृतित्वात् उद्धरण चिन्ह बन इति आशंकां निराकर्तुम आह। इति आशंकां निराकर्तुम आह न च इति। निराकर्तुम आह न च इति। देखो भाई, ननु अनुमिते है व्याप्ति संस्कार जन्यत्वे। क्योंकि अभी क्या कहा? अनुमिति कैसी? व्याप्ति के संस्कार से उत्पन्न होती है, क्योंकि व्याप्ति उससे संस्कार और संस्कार उद्भूत हो जाते तो अनुमिति होती है, क्योंकि संस्कार को व्यापार माना, अर्थात संस्कार से जन्य हुई कौन? अनुमिति। संस्कार से जन्य हुई कौन? अनुमिति। यदि संस्कार से जन्य है अनुमिति, तो संस्कार से जन्य जो होती वो स्मृति, क्योंकि स्मृति का लक्षण क्या है? संस्कार जन्यत्वम स्मृते है लक्षण, स्मृति का लक्षण है। और अनुमिति भी संस्कार से जन्य हो रही है, तो अनुमिति को फिर स्मृति कहना चाहिए। ऐसी कोई क्या करेगा? शंका। क्या? ननो अनुमिते है व्याप्ति संस्कार जन्यत्वे। व्याप्ति के संस्कार से उत्पन्न होती अनुमिति तो स्मृतित्वापत्ति, स्मृति हो जाएगी। क्यों? संस्कार जन्यता, संस्कार जन्य ज्ञान से स्मृतित्वात्। संस्कार से जन्य जो ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं। इति आशंकाम निराकर्तुम। इस शंका को निराकरण करने के लिए उत्तर दे रहे हैं। क्या? कि अनुमिति भले संस्कार से जन्य है तो भी उस अनुमिति को हम स्मृति नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते भाई? तो उसको उत्तर दे रहे हैं आगे। इतना पंक्ति लगी। तो न च संस्कार जन्यत्वेन, मिला पंक्ति, न का अन्वय बाद में कर सकते। च संस्कार जन्यत्वेन, संस्कार जन्यत्वेन मतलब कौन से संस्कार जन्यत्वेन? तो संस्कार जन्यत्वेन यहां पर लेंगे व्याप्ति संस्कार जन्यत्वेन। संस्कार जन्यत्वेन शब्द से क्या आएगा? व्याप्ति संस्कार जन्यत्वेन। अनुमिते है स्मृतित्वापत्ति। अनुमिति को स्मृति कहना चाहिए, स्मृतित्वापत्ति ही न का अन्वय। स्मृतित्व की आपत्ति, आपत्ति अर्थात प्राप्ति नहीं है। क्यों प्राप्ति नहीं है? अर्थात अनुमिति को स्मृति क्यों नहीं बोल सकते संस्कार से जन्य होने पर भी? तो उसका हेतु उत्तर दे रहे आगे। ठीक है ना जी। और अभी एक जब बात कही ना ऊपर हम लोगों ने, जहां व्यापक का अभाव है वहां व्याप्य रहता ही नहीं है, वन्य का अभाव जाए वहां धूम नहीं रहता है। उदाहरण दिया था 100 रुपए का और 100 रुपए का, उसमें व्याप्य कौन है व्यापक कौन है इसका निर्णय कर लीजिए। ये मत सोचिए कि 100 रुपए ज्यादा इसलिए वो व्यापक और 10 रुपए कम इसलिए व्याप्य। तो नियम है क्या? यत्र यत्र तत्र तत्र, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्य। धूम तो इन दोनों में से, धूम वन्य में से व्याप्य कौन है? धूम। व्यापक कौन है? वन्य है। क्योंकि यत्र यत्र धूम, जहां जहां धूम होता है वहां जरूर होता है कौन? वन्य। उस प्रकार जहां जहां 10 रुपया है वहां 100 रुपए है क्या? 10 रुपए जहां है वहां 100 रुपए है क्या? नहीं है। किंतु जहां जहां 100 रुपया है वहां 10 रुपए है कि नहीं? तो ये व्याप्ति बनती है। तो यत्र यत्र शतम तत्र तत्र दशम, ये व्याप्ति बनेगी। तो इन दोनों में से व्याप्य कौन हुआ? यत्र यत्र पद से जो आया वो व्याप्य, तत्र तत्र पद से जो आता है व्यापक।
तो शतम क्या हुआ? व्यापक हुआ। और 10 क्या हुआ? क्या हुआ? व्यापक हुआ, है कि नहीं? ऐसा ऊपर ऊपर से देखने को लग रहा है क्या 100 ज्यादा है तो व्यापक है? नियम में घटाइए। यत्र यत्र शतम तत्र तत्र दशम, है कि नहीं? 10 रुपयकम। यत्र यत्र शतम शतरुप्यकम तत्र तत्र 10 रुपयकम, है कि नहीं? तो व्याप्य कौन हुआ? शतरुप्यकम, है कि नहीं? व्यापक कौन हुआ? 10 रुपयकम। अब जहां 10 रुपये का भी अभाव है वह 100 रुपये रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि व्यापक कौन है? 10। तो व्यापक का अभाव जहां है वहां व्याप्य का अभाव जरूर होता है। व्यापक कौन? 10 रुपया। जहां जिसकी जेब में 10 रुपया भी नहीं है तो उसकी जेब में 100 रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ऐसा घटाना था, वो उल्टा हो गया था। लग गया कि नहीं? अब समझ में आया? चलो भाई, शास्त्रीय परिभाषा में बोलना चाहिए ना, यत्र यत्र तत्र तत्र करके। और स्थूल दृष्टि से देखा दिया क्या 100 रुपया और व्यापक? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है कि नहीं? और ये व्याप्य ऐसा नहीं होता है। कभी कभी आदमी बहुत लंबा उच्चा चौड़ा दिखाई देता है, और कभी कभी बहुत छोटा दिखाई देता है, किंतु उसको उसमें बहुत पावर रहता है छोटा होने पर भी। और कोई कोई बड़ा शरीर से होने पर भी उसमें कुछ नहीं होता है कि नहीं? प्रधानमंत्री दिखने को छोटा है कि नहीं, लेकिन पावर उसमें ज्यादा है। और एक आधा कोई मुख्यमंत्री बहुत लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा है किंतु उसमें पावर कम होता है। लग गया कि नहीं? चलो, क्या बात चल रही थी हम लोगों की? अनुमिति को स्मृति कहना चाहिए। क्यों? संस्कार से जन्य होने के कारण। लग गया जी? हाँ, तो उसका उत्तर दे रहे। क्या उत्तर दे रहे? स्मृति अनुमिति क्यों नहीं है इसका कारण बता रहे आगे। स्मृति प्रागभावजन्यत्वस्य अर्धविराम, संस्कार मात्र जन्यत्वस्य वा स्मृतित्व प्रयोजकतया अर्धविराम। यहां तक हुआ? पूर्ण विराम दे सकते यहां पर, स्मृतित्व प्रयोजकतया, यहां पर पूर्ण विराम। अब देखिए अर्थ। तो स्मृतित्व प्रयोजकतया, स्मृति के लिए प्रयोजक कारण निमित्त कौन है? तो दो में से कोई है। कौन दो? एक तो पहला है स्मृति प्रागभाव जन्यत्व, है कि नहीं? स्मृति प्रागभाव से जो जन्य है वो होती है स्मृति। क्या क्या? नहीं, हाँ बराबर है। स्मृति प्रागभाव से जो जन्य है, जैसे उदाहरण देखिए, घट। घट उत्पन्न होने के पहले घट का क्या है? प्रागभाव। घट का प्रागभाव है। जब घट उत्पन्न होता है तो प्रागभाव नष्ट होता है, तब घट उत्पन्न होता है। अर्थात प्रागभाव से जन्य हुआ कौन? घट। तो घट प्रागभाव से जन्य है घट। पट प्रागभाव से जन्य है कौन? पट। उस प्रकार स्मृति प्रागभाव से जन्य होती है कौन? स्मृति। उस प्रकार अनुमिति यदि होती तब अनुमिति को भी हम कहते क्या? स्मृति है करके। अर्थात अनुमिति संस्कार से जन्य होने पर भी स्मृति प्रागभाव से जन्य नहीं है। किससे जन्य नहीं है? स्मृति प्रागभाव से जन्य नहीं है। कौन? अनुमिति। इसलिए अनुमिति को नहीं कह सकते क्या? स्मृति। बात समझ में आई? एक तो स्मृति का प्रयोजक कौन? स्मृति प्रागभाव जन्यत्व। स्मृति का प्रयोजक, स्मृति का जनक कौन है? स्मृति प्रागभाव जन्यत्व। और वह अनुमिति में नहीं है, अतः अनुमिति को स्मृति कहने की आपत्ति नहीं है। लग गया पंक्ति? क्या लिखा है कि पंक्ति? स्मृति प्रागभाव जन्यत्व से एक हुआ, और दूसरा प्रयोजक है स्मृति के लिए कौन? संस्कार मात्र जन्यत्व। तो पहले इसको ही देखिए, स्मृति प्रागभाव जन्यत्वस्य, है कि नहीं? क्या? स्मृति प्रागभाव जन्यत्वस्य, स्मृति प्रयोजकतया, स्मृति का प्रयोजक है वो। तो स्मृति प्रागभाव जन्यत्वस्य, इसके ऊपर एक वाक्य लिखेंगे। लिखिए, स्मृति प्रागभाव जन्य ज्ञानस्य स्मृति प्रागभाव जन्य ज्ञानस्य एव स्मृतित्व नियमात्
स्मृतित्व नियमात अर्धविराम अनुमितेः स्मृति प्रागभाव अजन्यतया स्मृति प्रागभाव अजन्यतया न स्मृतित्वम इति भावः न स्मृतित्वम इति भावः। ठीक है, देखो भाई, स्मृति प्राग भाव जन्य ज्ञानस्य एवं स्मृतित्व नियमात, स्मृति प्राग भाव से जन्य जो ज्ञान है उसको कहते हैं क्या? स्मृति। स्मृति प्राग भाव से जन्य हो और ज्ञान भी हो, ये कहा। केवल इतना ही कहते स्मृति प्राग भाव से जन्य, तो स्मृति प्राग भाव से जन्य स्मृति प्राग भाव का ध्वंस भी है, उस पर अतिव्याप्ति होती, इसलिए कह दिया ज्ञान। तो स्मृति प्राग भाव जन्य ज्ञान से एवं स्मृतित्व नियम, और अनुमिति में वो नहीं है, अर्थात अनुमिति है स्मृति प्राग भाव अजन्यतया, स्मृति प्राग भाव से जन्य नहीं है। कौन? अनुमिति। अतः अनुमिति को स्मृति कहने की आपत्ति नहीं है, एक बात। दूसरा क्या लिखा है? संस्कार मात्र जन्यत्वस्य वा स्मृतित्व प्रयोजकतया, तो स्मृतित्व प्रयोग, स्मृति का प्रयोजक, स्मृति का कारण दूसरा कौन? संस्कार मात्र जन्य। तो संस्कार मात्र जन्यत्व मतलब क्या, उसका अर्थ लिखिए। संस्कार मात्र जन्यत्व बराबर संस्कार मात्र जन्यत्व बराबर संस्कारेतर इंद्रिय सन्निकर्षादि, इंद्रिय सन्निकर्षादि असाधारण कारण, असाधारण कारण अजन्यत्वे सति, अजन्यत्वे सति संस्कारजन्यत्वम्, संस्कारजन्यत्वम्। ठीक है, पूर्ण विराम। आगे अनुमिते है, अनुमिते है संस्कारेतर, संस्कारेतर पक्ष धर्मता ज्ञान रूप, पक्ष धर्मता ज्ञान रूप असाधारण, असाधारण जन्यतया, असाधारण जन्यतया न स्मृतित्वम् इति भावः। न स्मृतित्वम् इति भावः। ठीक है जी, चलो भाई अर्थ। तो स्मृति जो होती है वह संस्कार मात्र जन्य होती है। संस्कार मात्र मतलब क्या? संस्कारेतर, संस्कार को छोड़कर इतर से जन्य न हो और संस्कार से जन्य हो। क्या जी, मात्र शब्द का क्या अर्थ है? संस्कार से इतर जो है उससे अजन्य, उससे जन्य न हो और संस्कार से जन्य हो, उसको कहेंगे संस्कार मात्र जन्य। ठीक है, तो क्या लिखा? संस्कारेतर इंद्रिय सन्निकर्षादि, संस्कार को छोड़कर जो इंद्रिय सन्निकर्षादि है उस असाधारण कारण से अजन्य हो और संस्कार से जन्य हो, उसको कहते स्मृति। अनुमिति में ऐसा नहीं है, क्योंकि अनुमिति के लिए संस्कार कारण तो है किंतु केवल संस्कार कारण है क्या? नहीं। तो संस्कार को छोड़कर पक्ष धर्मता ज्ञान वगैरह भी कारण है, अतः उस अनुमिति को स्मृति नहीं कह पाएंगे। यदि केवल संस्कार से उत्पन्न रहती कौन? अनुमिति, तब उस अनुमिति को हम कहते क्या? स्मृति।
किंतु अनुमिति केवल संस्कार से जन्य नहीं है, अतः अनुमिति को स्मृति नहीं कह सकते। ये दिया अनुमिते है संस्कारेतर, संस्कार को छोड़कर अन्य पक्ष धर्मता ज्ञान रूप जो असाधारण है कारण उससे भी जन्य है, वो कौन? अनुमिति। अतः अनुमिति में स्मृति का लक्षण नहीं घट रहा है, अतः संस्कार से उत्पन्न होने पर भी अनुमिति को स्मृति कहने की आपत्ति प्राप्ति नहीं है। ये बात हुई। स्मृति प्राग भावजन्यत्वस्य संस्कार मात्र जन्यत्वस्य वा स्मृतित्व प्रयोजकतया। लग गया? आगे चलिए। संस्कार ध्वंस साधारण संस्कार जन्यत्वस्य तत् अप्रयोजकत्वात्। मिला पंक्ति? संस्कार ध्वंस इत्यादि जो पंक्ति आ रही है उसके पूर्व में अवतरणिका के रूप में एक वाक्य ननो संस्कार मात्र जन्यत्व अपेक्षया संस्कार मात्र जन्यत्वापेक्षया संस्कार जन्यत्वस्य लघुत्वात् संस्कार जन्यत्वस्य लघुत्वात् तदेव स्मृतेः प्रयोजकमस्तु तदेव स्मृतेः प्रयोजकम् अस्तु इति अतः आह संस्कार ध्वंस इति। ठीक है भाई, देखो भाई यार, ननु पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि स्मृति का जो आप लक्षण कर रहे हो, क्या लक्षण जी? संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम है कि नहीं? तो संस्कार मात्र जन्यत्वापेक्षया है कि नहीं? संस्कार मात्र जन्य ऐसा लक्षण करने की अपेक्षा, लक्षण क्या है? संस्कार मात्र जन्यम स्मृति ही, जो केवल संस्कार से उत्पन्न होती है उसको स्मृति कहते हैं। तो मात्र पद क्यों दे रहे? केवल इतना ही कहो, संस्कार जन्यम स्मृति। क्या कहो? संस्कार जन्यम स्मृति। संस्कार से जो जन्य होती है उसको कहो स्मृति। मात्र पद देने की क्या जरूरत है? छोटा सा लक्षण करना अच्छी बात है, लघुता है उसमें, ऐसा पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। ननु संस्कार मात्र जन्यत्वापेक्षया संस्कार जन्यत्व से लघुत्वात्, लघु होने से, तदेव स्मृते है प्रयोजकमस्तु, वही स्मृति का प्रयोजक मान लो। संस्कार मात्र ऐसा मत मानो, ये शंका। तो उसको उत्तर दे रहे इस पंक्ति से, संस्कार ध्वंस साधारण संस्कार जन्यत्वस्य तत् अप्रयोजकत्वात्। उत्तर दे रहे, समझ लीजिए हे पूर्व पक्षी, तुम्हारे कहने के अनुसार स्मृति का यदि लक्षण करते हम, कौन सा? संस्कार जन्यम स्मृति, तो लक्षण कर रहे हैं स्मृति का, जाएगा संस्कार के ध्वंस में, अतिव्याप्ति होगी। क्योंकि संस्कार का ध्वंस भी संस्कार से जन्य है। जैसे घट का ध्वंस घट से जन्य है कि नहीं? घट है तभी तो घट का ध्वंस हो रहा है। उसी प्रकार पट ध्वंस के लिए पट जैसा कारण है, पट से जन्य है पट का ध्वंस। उसी प्रकार संस्कार का ध्वंस, नाश भी संस्कार से जन्य है। तो इतना ही लक्षण करेंगे, संस्कार जन्यम स्मृति, तो लक्षण कर रहे स्मृति का, जाएगा संस्कार ध्वंस में, तो क्या होगी? अतिव्याप्ति होगी। वो न हो इसलिए लक्षण किया है संस्कार मात्र जन्य। लग गया अर्थ? पंक्ति देखिए, संस्कार ध्वंस साधारण, मतलब साधारण मतलब दोनों में रहने वाला। स्मृति में जाएगा संस्कार जन्यत्व, संस्कार ध्वंस में भी जाएगा, तो दोनों के लिए साधारण बन गया। और ऐसा लक्षण करेंगे तो वो कोई लक्षण नहीं बनता है, क्योंकि लक्षण वो होता है जो असाधारण धर्म हो। साधारण धर्मों को लक्षण कहते नहीं है। साधारण मतलब अनेकों में एक जैसा रहने वाला धर्म, वो लक्षण नहीं होता है। लक्षण वो होता है जो उसी में रहे, अन्य में न रहे, अर्थात असाधारण धर्मों को लक्षण कहते हैं। ठीक, तो संस्कार ध्वंस साधारण संस्कार जन्यत्वस्य, संस्कार जन्यत्व ये कैसा है? साधारण है,
किस किस में? संस्कार ध्वंस में भी है और स्मृति में भी है। तो संस्कार ध्वंस साधारण संस्कार जन्यत्वस्य तद अप्रयोजकत्वात्, तद अप्रयोजकत्वात्, तद स्मृतित्व अप्रयोजकत्वात्। तत्का अर्थ है स्मृतित्व, स्मृति का वह प्रयोजक नहीं है। कौन? केवल संस्कार जन्यत्व। ठीक है, ये जो पंक्ति है ना भाई, संस्कार ध्वंस साधारण संस्कार जन्यत्वस्य इत्यादि, उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं। स्मृति प्रागभाव जन्य ज्ञानस्य, नहीं एक मिनट टिप्पणी लिखना है ना उस पर, लिखिए देखिए, स्मृतौ यथा संस्कार जन्यत्वं विद्यते, स्मृतौ यथा संस्कार जन्यत्वं विद्यते तथा संस्कार ध्वंसे अपि, तथा संस्कार ध्वंसे अपि इति उभय साधारण धर्मस्य, उभय साधारण धर्मस्य एकतर लक्षणत्वम्, एकतर लक्षणत्वं न युक्तम्, न युक्तम् अर्धविराम असाधारण धर्मस्य एव असाधारण धर्मस्य एव लक्षणत्वात्, लक्षणत्वात् अर्धविराम अन्यथा अतिव्याप्त्यादि दोषापत्तेः, अतिव्याप्त्यादि दोषापत्तेः इति भावः। अतिव्याप्त्यादि दोषापत्तेः इति भावः। ठीक, देखो भाई अर्थ, स्मृतौ स्मृति में जिस प्रकार संस्कार जन्यत्व विद्यते, संस्कार से जन्य होती है स्मृति, तथा संस्कार ध्वंसे भी, संस्कार ध्वंस भी संस्कार से जन्य है। तो संस्कार जन्यत्व ये उभय साधारण हुआ, दोनों में रहने वाला धर्म हुआ। और ऐसा जो साधारण धर्म होता है वो किसी एक का लक्षण बनता नहीं है, एक का लक्षण बनेंगे तो दूसरी में अतिव्याप्ति होगी फिर। तथा संस्कार ध्वंस से अपि इति उभय साधारण धर्मस्य, उभय साधारण दोनों में समान रूप से रहने वाला जो धर्म होता है वह एकतर लक्षणत्व न युक्तम, उसको किसी एक का लक्षण बनाना युक्ति युक्त नहीं होता है। यदि बनाएंगे तो क्या होगा? न युक्तम, क्यों? असाधारण धर्म सेव लक्षण, असाधारण धर्म ही लक्षण होता है। अन्यथा मतलब असाधारण धर्मों को लक्षण न करके उभय साधारण को भी लक्षण बनाएंगे, अन्यथा तो क्या होगा? अन्यथा अतिव्याप्त्यादि दोषापत्ति, अतिव्याप्ति होने लगेगी। अतः स्मृति का प्रयोजक कौन है भाई? दो, एक पहला स्मृति प्रागभाव जन्यत्व, दूसरा संस्कार मात्र जन्यत्व। और अनुमिति संस्कार से जन्य है कि नहीं? तो भी उस अनुमिति को स्मृति कहने की आपत्ति नहीं है, क्योंकि अनुमिति संस्कार से उत्पन्न होने पर भी संस्कार मात्र जन्य नहीं है। क्यों? स्मृति प्रागभाव से जन्य नहीं है। कौन? अनुमिति। अतः अनुमिति को स्मृति कहना पड़ेगा, ऐसी आपत्ति अब आएगी नहीं। होगा इतना बस, आगे का विचार हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम